कितना बात करना है, क्या बात करना है। क्योंकि हमारा और आपका सबका एक ही मकसद है, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, कि हमें अपने गेस्ट से बात करना है और उनको प्लान दिखाना है। हमारा और आपका इतना ही काम है, सिर्फ प्लान दिखाना है उनको, इस बिजनेस का प्लान, बिजनेस प्लान उनको दिखाना है। उसके बाद वो इस बिजनेस को करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी जाके आप सीडी से पीडी, पीडी से ईडी, एसडी, आरडी आप बनते हैं। तो हर चीज आपको मदद करता है, जितना भी ट्रेनिंग सेशन है। तो जितना भी क्लास है, इस ट्रेनिंग को आप अटेंड कीजिए और इसको आप इग्नोर मत कीजिए। जो ट्रेनिंग है, जो सेशन है, मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में गैलवे से बेहतरीन एजुकेशन, गैलवे से बेहतरीन ट्रेनिंग, सेशन, एजुकेशन, नॉलेज शायद ही कहीं आपको मिल पाएगा। ये एक ऐसा जगह है गैलवे, जो एजुकेशन का भंडार है। यहाँ ट्रेनिंग का भंडार है लीडरों के पास। हर ट्रेनिंग का नॉलेज है, ज्ञान है। क्योंकि इस कंपनी के जो श्रोता हैं, इस कंपनी के देने वाले जो, इस कंपनी को जन्म देने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनका नाम फाउंडर डायरेक्टर आप सब जानते हैं, वो मिस्टर चेतन सर और मिस्टर संजीव सर। ये दो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ज्ञान का अंबार है, भंडार है। इतना कुछ उनसे सीखने के लिए है, इतना कुछ उनसे जानने के लिए है, और इतना बड़ा अनुभव है कि जो भी आप ट्रेनिंग आज आप देखते हैं, आपके बीच चलाया जाता है, आपके बीच सेशन चलता है, वो सारा ट्रेनिंग चेतन सर ने अपने हाथों से लिखा है, एक एक शब्द को। जी हाँ मेरे दोस्त, याद रखिए आप, जितना भी तरह का ट्रेनिंग रेलवे में चलता है, जितना भी ट्रेनिंग का नॉलेज चलता है, जितना भी ट्रेनिंग का ज्ञान चलता है, चाहे वो किसी भी ट्रेनिंग का पीपीटी हो, चाहे वो किसी भी ट्रेनिंग का शब्द हो, चाहे बुक हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे जितने भी तरह के आपको लिटरेचर कंपनी में मिलता है, वो सब कुछ चेतन सर एक एक शब्द को अपने हाथों से लिखते हैं। अपने हाथों से लिख के उनको तैयार करते हैं। उसके बाद वो हमारे और आपके बीच आता है। शायद ही इंडस्ट्री में कोई ऐसा डायरेक्टर हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो कि अपने हाथों से लिख के एक एक शब्द को तैयार किया हो। आज हम सब लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि चेतन सर और संजीव सर और सरबजीत सर जैसा डायरेक्टर हम सबके बीच में है, जिनको कि एक एक शब्द कहीं से उठाना नहीं है, कहीं सोशल मीडिया से नहीं लेना है। आज के टाइम पे देखिए, आज हर एक चीज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन आज भी चेतन सर कई शब्द को सोशल मीडिया से नहीं लेते हैं, अपने हाथों से तैयार करते हैं। अपने ज्ञान, अपने मानसिक से तैयार करते हैं, सोचते हैं और लिखते हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया भरा पड़ा है ज्ञान के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस्तेमाल उनको नहीं करते हैं। क्योंकि इतना कुछ ज्ञान का भंडार उनके पास है कि हर एक चीज आज भी वो लिखते हैं। और आज तो लिखते ही लिखते हैं आज भी। लेकिन आज से, जब ये कंपनी शुरू हुई थी 2003 में, 21 साल पहले भी वो लिखा करते थे और आज भी लिखा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो सब कुछ उनके अंदर से शुरू होता है। तो एक एक शब्द आज भी लिखता है। मैं कई बार ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ चेतन सर का, या आपको भी कई बार मौका मिलता है, आप देखते हैं कि जो भी वो पीडीएफ, जो भी वो पीपीटी से आपका ट्रेनिंग लेते हैं ना, आप देखे होंगे वो सब कुछ उनके हाथों का लिखा हुआ है। वो सब कुछ उनके हाथों से लिखा हुआ है। कोई भी ऐसा राइटिंग नहीं है जो सोशल मीडिया से लिया गया है। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो सोशल मीडिया से लिया गया है। आज भी कई बार आपको जब भी मौका मिला होगा, और नहीं तो कभी मौका मिलेगा,
मुझे लगता है हमें से बहुत सारा लोग कभी कभी मौका मिला ही होगा आपको चेतन सर के साथ ट्रेनिंग अटेंड करने का। जब भी मौका मिला होगा आप देखे होंगे कि जो भी वो शब्द लेके आते हैं वो सब उनके हाथों से पेन पेपर से लिखा हुआ शब्द लेके आते हैं। तो इतना आज भी जब वो लेते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का सेशन, एक एक शब्द को बारीकी से सिखाते हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। तो मैंने और मेरे बड़े सारे सीनियर अपलाइन, मेरे बड़े सारे डाउनलाइन बहुत कुछ उनसे सीखा है लोगों ने। इसलिए इस बिजनेस के अंदर मेरे दोस्त आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं लंबी कामयाबी, बड़ी कामयाबी, अगर आप चाहते हैं सब कुछ मिलता रहे समय समय पे, मेरी प्रमोशन होता रहे, मेरा चेक बनता रहे, इंसेंटिव बनता रहे, लेबल मिलता रहे, टीम बड़ा होते रहे, टीम फैलते रहे, सब कुछ आपके एजुकेशन ट्रेनिंग के अंदर है। इसलिए हमेशा ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। हम में से बहुत सारे लोग कामयाब नहीं होते हैं। जो लोग कामयाब नहीं होते हैं मुझे लगता है कि उनका एक ही रीजन है, वो है ज्ञान, नॉलेज, ट्रेनिंग नहीं होता है, जिनकी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। देखिए जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा ना, तो कोई भी आपको कुछ भी समझा के चला जाएगा, कोई भी कुछ भी समझा के चला जाएगा और अपना बात मनवा के चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास तजुर्बा होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास शब्द होगा, आपके पास नॉलेज होगा, कोई नहीं समझाएगा आपको अपनी बात, आप लोगों को अपनी बात समझाएंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे, आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे, खुद भी बढ़ेंगे और लोगों को भी बढ़ाएंगे। इसलिए आपके पास नॉलेज ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस काम को कर रहे हैं ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम सब लोग जिस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए हैं मेरे फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में हमारे देश में जो व्यापार हम सब लोग कर रहे हैं, इस व्यापार का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। सेलिंग का व्यापार कर रहे हैं हम सब लोग, रेलवे कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, हम और आप सब मिल करके कर रहे हैं। और अपना अपना बिजनेस प्लान के मुताबिक अपना प्रमोशन, अपना इंसेंटिव, अपना लेवल, हम सब लोग अपने अपने जगह पे कर रहे हैं। जितना भी ज्यादा सेलिंग है, जितना ज्यादा सेलिंग होता है उतना ज्यादा आपका टर्नओवर होता है, उतना बिजनेस होता है, उसके हिसाब से आपका प्रमोशन इंसेंटिव सब कुछ डिपेंड करता है। देखो डायरेक्ट सेलिंग जिस काम को आप और हम कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात मैं आपको कंपनी को लेकर थोड़ा सा 2 मिनट ब्रीफ करूं आपसे। आज पता नहीं आप कितना जानते नहीं जानते गेलवे के बारे में, मुझे नहीं पता, लेकिन 18 सालों से मैं गेलवे को देख रहा हूं। 18 सालों में गेलवे ने कभी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं अपनाया। शॉर्टकट मतलब कि कुछ ऐसा कर दें कि बिना मेहनत किए लोगों को पैसा आए, कुछ ऐसा कर दें कि लोग काम नहीं करें लोगों का प्रमोशन हो जाए, कुछ ऐसा करें कि इंस्टेंट लोगों को मिल जाए और बाद में बहुत पछताना पड़े। जहां तक मैं चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर के विचारधारा को मैं जानता हूं कि वो कभी भी जल्दीबाजी नहीं करते और कभी भी कोई भी निर्णय, मैंने 18 सालों से मैं देखा हूं, दुनिया पलट जाए फर्क नहीं पड़ता है, उनका निर्णय वही होगा जो हम में से ज्यादातर लोगों का फायदा के लिए होगा। उनका बनाया हुआ एक एक शब्द, उनका बनाया हुआ एक एक ट्रेनिंग्स, उनका बनाया हुआ एक एक प्रोडक्ट्स, उनका बनाया हुआ एक एक प्लान, उनका बनाया हुआ हर एक चीज में कभी जल्दीबाजी नहीं होता है। वो कभी जल्दी नहीं करते हैं। ना ही मैंने उनको जल्दी कोई चीज करते देखा है और ना ही मैंने कभी उनको परेशान होते हुए देखा। किसी भी स्थिति में, किसी भी विपत्ति में मैंने उनको कभी परेशान होते नहीं देखा। चाहे कितनों बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए, कभी उनके चेहरे पे मैंने परेशानी देखा ही नहीं।
ये 18 सालों से मैं जानता हूँ चेतन सर, संजीव सर और सरबजीत सर को, कि इतना ज्ञान, इतना नॉलेज रखते हैं। मुझे अब सोचता हूँ पीछे जाके कि आखिर इतना ये नॉलेज ज्ञान रखने का रीजन क्या है। तो मुझे समझ में आता है, जो मैंने सीखा है, कि वो कभी हमारे और आपकी तरह डिस्ट्रीब्यूटर थे। वो कभी हमारे और आपकी तरह इस बिजनेस को, ऐसा बिजनेस शुरू किए थे। इसलिए उनको पता है कि ये बिजनेस कितना महान है, और इस बिजनेस में हमें कैसे तैयार करना है ताकि हम में से हर लोग का भला हो। तो हमारे डायरेक्टर्स इतना अनुभवी है, जो एक एक बात को लिखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उसके बाद हमें तक आता है। तो जहां हम और आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आज हम सबकी कंपनी 21 साल की हो चुकी है। सोचिए, 2003 और 2024, आज 21 साल में हम सब लोग प्रवेश हैं। मुझे लगता है कभी जुलाई का महीना है, बस एक आध महीना का और वक्त है, तुम्हारी कंपनी का अगला एनिवर्सरी बहुत अगले ही महीने हम सब लोग के बीच आने वाला है। सोचिए कितना बड़ी खुशखबरी है जो हम सब लोग के बीच नेक्स्ट महीने आने वाला है। हमारी कंपनी का अगला एनिवर्सरी 10 अगस्त को आने वाला है। आज 5 जुलाई है, ठीक एक महीना 5 दिन के बाद। एक ऐसी कंपनी में हम और आप लीडर काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का जो जड़ है ना, रूट है ना, वह स्ट्रांग है। किस पेड़ की तरह? तो बरगद की पेड़ की तरह। बरगद का पेड़ आपने देखे होंगे, वो जितना पुराना होता है ना, उतना विशाल होते जाता है। उसकी जो शाखा है, उसकी जो डालियां हैं, उसका जो जड़ है, मैंने तो इतना पुराना पुराना वृक्ष में देखा हूं, और आप भी देखे होंगे, कि उसका जड़ एक तो अंदर होता है, एक ऊपर से निकल के फिर दोबारा अंदर तक आ जाता है। इतना कुछ उसके बीच आ जाता है। तो हम और आप जिस काम को जहां पे कर रहे हैं, जिस जहां पे लगे हुए हैं हम और आप काम करने के लिए। थैंक यू। तो आप और हम एक ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, एक ऐसे वृक्ष, ऐसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका कि रूट बहुत स्ट्रांग है। इतनी बड़ी कंपनी इतने सालों से लगातार काम कर रही, और ये कंपनी आजीवन आगे लगातार और काम करते रहेगा। क्यों? क्यों? उनका जड़ बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इस देश में काम किए हुए। और सबसे अच्छी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी देश की कंपनी काम कर रही है। हम इंडियन कंपनी काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं जहाँ की अपनी देश की कंपनी, अपना देश का प्रोडक्ट है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अपना खुद का मैन्युफैक्चर, अपना खुद का सारा काम होना चाहिए, अपना देश में सारा कुछ मैन्युफैक्चर होना चाहिए, अपना देश का प्रोडक्ट अपनाओ। तो अपनी देश की कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम और आप किसी अलग कंपनी में काम नहीं कर रहे। तो एक ऐसी कंपनी जहां आपका भविष्य उज्जवल है, जहां आप लंबे समय तक जिंदगी भर काम करते रहेंगे और पैसा कमाते रहेंगे। तो हम और आप जहां काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जगह पे काम कर रहे हैं। एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं जिनके पास इतना अनुभव है। इसलिए हमें और आपको कभी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कहीं कुछ अलग जगह पे तो हम और आप नहीं है। बशर्ते हमें क्या करना है, मैं आपको आज वो बताना जा रहा हूँ। हमें आपको ये करना है कि हम आपको मिलके, सबसे पहले इस बिजनेस को आपने शुरू किया है। इस बिजनेस में आज आप शायद पीडी लेवल पे हैं, या ईडी लेवल पे हैं, या एसडी लेवल पे हैं, या आरडी लेवल पे हैं, जिस भी लीडरशिप के लेवल पे हैं। सबसे पहले आपके पास, मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके पास लोग न्यू ब्लड हैं, जितने भी लोग नए लोग आपके पास काम करने के लिए आते हैं, सबसे पहले उस नए लोगों के साथ आप हमेशा मिलिए। आप उसके साथ हमेशा साथ में रहिए। आप नए लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम, उनको जरूरत के हिसाब से जो सेशन अटेंड कराना है उनको अटेंड कराइए, ट्रेनिंग अटेंड कराइए, कंपनी के प्रोडक्ट्स अटेंड कराइए, कंपनी का प्लान अटेंड कराइए, कंपनी के बारे में जितना बता सकते हैं उतना जानकारी दीजिए।
क्योंकि जो नए लोग आपके पास काम करने के लिए आते हैं, यही आपका भविष्य है। इस बिजनेस के अंदर जितने सारे नए लोग हैं आपके साथ काम करने के लिए, यही आपका भविष्य है। क्योंकि आज आप अकेला हैं, कल अकेला नहीं रहेंगे। आपके साथ कल बहुत सारे लोग काम करेंगे, और वो सभी लोगों को आपको तैयार करना है। तो जब नए लोग आपके साथ इस बिजनेस में आते हैं, इस काम को शुरू करते हैं, जैसे हमने भी किया था कि शुरुआत के अंदर सबसे पहले ट्रेनिंग किया, नॉलेज लिया, सीखा। और जितने नए लोग मेरे साथ आते थे, वो हर एक लोग को मैं खुद अपने से साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट क्लास देता था, अपने से बैठा के समझाता था, और अपने से उनकी मानसिकता को टटोलता था कि ये कितना बड़ा लीडर बन सकता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब उसके साथ आप बिताएंगे, तो इस बिजनेस के प्रति कितना सीरियस है वो आपको पता चलेगा। फिर उसको बनाइए लीडर। फिर उसको लीडर बनाइए। जब वो पीडी बनेगा, ईडी बनेगा, एसडी बनेगा, आरडी बनेगा, तो वो कितना बड़ा लीडर बनेगा, वो आपको शुरुआत में ही उसको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई बच्चा होता है, तो उसी समय उसको हमें उनका भाषा सिखाना होता है। जब कोई बच्चा होता है, अगर कोई बच्चा होता है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो बंगाली बोलना सीखे, तो उस बच्चा को क्या करते हैं, हम बचपन से बंगाली सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा होता है, हम चाहते हैं कि वो बंगाली है, बंगाल का है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको उड़िया बोलने के लिए सिखाएं, तो वो उड़िया भी सीख जाएगा। उसी प्रकार से आपके टीम के अंदर जो लोग शुरुआत में नए नए आते हैं, उसको इस बिजनेस का भरपूर नॉलेज दीजिए। उनको तैयार कीजिए, भविष्य का लीडर तैयार कीजिए उनको। आने वाले समय में पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडीडी बन सकता है वो। आने वाले वक्त में आपका वो एक व्यक्ति बहुत बड़ा टीम खड़ा कर सकता है। जिस प्रकार से मैं एक व्यक्ति मुद्रिका को पाया, और इतना बड़ा टीम, सेल नेटवर्क, बिजनेस, एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड बना दिया सेल टीम का। काश आपका भी एक एक डाउनलाइन मुद्रिका गो बन सकता है, बशर्ते उसको शुरुआत में उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। शुरुआत में उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ठीक उसी बच्चे की तरह जिस बच्चा को आप लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं। एक बच्चा को चाहते हो बचपन से सिर्फ इंग्लिश में ही बात करे, तो एक एक वर्ड उसके साथ आप इंग्लिश का यूज कीजिए, वो सिर्फ इंग्लिश ही बात करेगा, कभी हिंदी बात नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से हमें और आपको अपने लोगों को तैयार करना है। मुझे भी ऐसे ही तैयार किया गया, आपको भी अपने आगे लोगों को ऐसे ही तैयार करना है। तो सबसे ज्यादा ध्यान आप नए लोगों पे रखें, उनके लिस्ट के ऊपर रखें। सबसे ज्यादा ध्यान आप उनके लिस्ट के ऊपर रखें। उसकी लिस्ट को सॉर्टिंग करें। उनकी लिस्ट को अपने से बैठ के, एज ए आप पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, आप लीडर हैं, उनकी लिस्ट को अपने से देखें आप, कि वो जो लिस्ट बनाया है, वो क्या क्या लिस्ट है, उस लिस्ट में किन किन लोगों का नाम है। उसके बाद हॉट मार्केट, वार मार्केट, कोल्ड मार्केट, देखो अपने से लगना पड़ेगा। मैं एक एक लोगों के साथ, जो एक व्यक्ति हमारे साथ काम शुरू करता था शुरुआत में, मैं एक एक लोगों के साथ लगता था, एक एक लोगों के साथ बैठ के उसका लिस्ट देखता था, एक एक लोगों के साथ बैठ के समय लगाता था, थोड़ा मौज मस्ती करता था। उनके फैमिली में रिलेशन जिसको बोलते हैं आप, कि उसके फैमिली में और कौन कौन से मेंबर हैं, आपके फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं वो बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं वो बताइए, वो कहाँ के रहने वाले हैं वो बताएंगे। आप उनसे रिलेशन बनाइए। आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, उनके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, कितना भाई है, कितना बहन है, क्या घर का एक्टिविटी है, क्या घर का इनकम ऑफ सोर्स है, कैसे उनका घर मैनेज होता है, कैसे किस प्रकार से वो अपने आगे परिवार को चलाते हैं। तो आप एक दूसरे के साथ जब रहेंगे, घुलेंगे, मिलेंगे, खुलेंगे, तो खुल के बात कराइए, और आप एक दोस्त बनिए, एक अच्छा दोस्त बनिए आपस में।
अपनी डाउन लाइन्स एक एक लोगों के साथ एक अच्छा दोस्त बनाइए आप। जब दोस्त बनाएंगे तो आपके साथ वो खुल के बात करेंगे, और आपके साथ बिजनेस भी खुल के करेंगे, और आपके साथ आप जैसे बताओगे वैसे वो काम भी करेंगे, और वो आने वाला समय में वो पीडी ईडी एसडी आरडी भी बनेंगे। तो देखो, अपना जो बिजनेस है ना, वो रिलेशन का बिजनेस है। आप सबसे ज्यादा वक्त आप अपनी डाउन लाइन के लगाइए, और अपलाइन से सीखिए। दो ही काम करना आपको, अपलाइन से सीखना है, सीनियर अपलाइन से सीखना है, और अपने डाउन लाइन के साथ जाके वो चीज सिखाना है और उनके साथ वक्त बिताना है। आज मैं क्यों ये बात बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ हमने किया है। ये सब कुछ हमने आके किया है। मैं पीडी लेवल से ट्रेनिंग क्लास लेता था, पीडी लेवल से। पीडी लेवल से हाउ टू अप्रोच क्लास भले ही 1 घंटा 1.5 घंटा का सेशन है, बट पीडी लेवल पे कम आता था। मैं आधे घंटे में हमारा क्लास खत्म हो जाता था, कोई बात नहीं, आधा घंटा तो सिखाते थे हम। इसी तरह से आप अपने लोगों को ट्रेनिंग लीजिए। जब आप भी लगातार लेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, छोटी मोटी गलतियां करते 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 आप ट्रेंड हो जाएंगे। आप हाउ टू अप्रोच लेने लगेंगे, आप प्रोटेक्ट योर मैसेज लेने लगेंगे, आप लॉ ऑफ एवरेज लेने लगेंगे। एकदम से कोई सीख के नहीं आता है, कोई हम लोगों के एकदम से कोई सीख के नहीं आए। यहाँ पे गलती करते 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 छोटा मोटा ट्रेनिंग लेते 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 हैबिट हो गया, वो सब कुछ सीख गए। तो एज ए लीडर, देखो, मेहनत करना पड़ेगा। जिस बिजनेस में जिस काम में आप आए, अपने डाउन लाइंस के पास पूरा नजर रखना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने रखा है। तभी वो टीम नेटवर्क आज इतना बड़ा हुआ है। आपको भी नजर रखना है, क्योंकि आपका भविष्य इस बिजनेस में आपका डाउन लाइन ही है। आपका डाउन लाइन ही आपको पीडी ईडी एसडी आरडी एलडीडी और जीडीडी लेके जाएगा। तो हमेशा अपलाइन से सीखते रहिए। आज तो टेक्नोलॉजी है मेरे दोस्त, आज तो टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब हम सब लोग आए थे 2006 में, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। कीपैड फोन होता था, एंड्रॉयड फोन भी नहीं होता था। आज बहुत टेक्नोलॉजी है। आज तो इतना टेक्नोलॉजी है कि मैं बिहार पटना से बात कर रहा हूँ, और आप इस देश के हर स्टेट में बैठे डिस्ट्रीब्यूटर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं। सोचो कितना बड़ा टेक्नोलॉजी है। ये सब नहीं था एक वक्त में। आज हम में से सबके पास अप्रोच करने के लिए मोबाइल फोन है, अप्रोच करने के लिए आज बहुत सारा सोशल मीडिया है। लेकिन जब हम लोग आए थे तो ऐसा कोई मोबाइल फोन नहीं होता था हम लोगों के पास। घर घर जाके लोगों से बात करना होता था, घर घर जाके लोगों से मिलना होता था। आज टेक्नोलॉजी बहुत है आपके पास। ठीक उसी हिसाब से आपको इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है। आपको सीखते रहना है और डाउन लाइन को सिखाते रहना है। तो लिस्ट बनाइए, उनकी शॉर्टिंग कराइए, डाउनलाइन के साथ बैठ के तैयार कीजिए, किनसे बात करना है, क्या बात करना है, कितना बात करना है, क्या बताना है, क्या समझाना है इस बिजनेस के बारे में, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो एक तो ये हुआ कि आपको यहाँ सीखना है, अपनी डाउनलाइन को सिखाना है, लिस्ट बनाना है, डाउनलाइन को लिस्ट बनवाना है, लिस्ट सॉर्टिंग करना है, डाउनलाइन का लिस्ट सॉर्टिंग कराना है। उसके बाद इस बिजनेस में चाहते हैं तो आपको अपने नीचे हर एक लोग को लीडर बनाना पड़ेगा। अब लीडर कौन कौन बन सकता है, ये आपको मेहनत करके काम करके अपने टीम में समय लगा के एक एक व्यक्ति के साथ जब आप बैठेंगे, समय लगाएंगे, तो पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कितना बड़ा लीडर बन सकता है। देखो, आपकी टीम में अगर 50 लोग हैं, तो 50 लोग में 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जिनके पास टैलेंट बहुत अच्छा हो। यानी समझिए, वो 5 से 10 लोग आपका लीडर बन सकता है। वो 5 से 10 लोग आपका ये 50 लोगों का टीम को 500 और 5,000 कर सकता है। तो आप अपने नीचे अच्छे लोगों के साथ मेहनत कीजिए, जो टैलेंट है, जो बात को समझता है, बिजनेस को समझता है, पॉइंट को समझता है, उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर बात करता है, उसको तैयार कीजिए। आप ईडी हैं, आपके नीचे पीडी है, आप उन पीडी को तैयार कीजिए। आप एसडी हैं, आपके नीचे ईडी है, पीडी है, उनको तैयार कीजिए। आप आरडी हैं, आपके नीचे एसडी है, ईडी है, पीडी है, उनके संपर्क में रहिए।
दिन भर में कम से कम जिसको लीडर बनाना चाहते हैं आप, उसको 3 टाइम फोन कीजिए। सुबह, दोपहर, शाम। 3 वक्त आपको उनको फोन करना पड़ेगा। अगर आपके जोन में ही काम कर रहे हैं और आप वहीं पे काम कर रहे हैं, तो कम से कम 2 टाइम जरूर मिलिए उनसे, सुबह और शाम। 2 टाइम जरूर उससे मिलना जरूरी है। ऑफिस में बुलाना जरूरी है। ऑफिस में बुला के बैठ के बात करना जरूरी है, सुबह और शाम। जो लोग आपके अलावा किसी और जोन में काम करते हैं, उसको 3 टाइम फोन करना जरूरी है, सुबह, दोपहर, शाम। जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है कि आपको ये 5 दिन तक दवाई खाना है, ये सुबह शाम खाना है, ये आपको सुबह दोपहर शाम खाना है। कोई 2 टाइम, कोई 3 टाइम, कोई खाली पेट खाना है। तो आप नियम का पालन करते हैं। जब पालन करते हैं, तो डॉक्टर जो दवाई देता है, फिर आपके जो प्रॉब्लम है बॉडी में, जो परेशानी है, वो खत्म होता है। अगर डॉक्टर की दवाई का नियम का पालन नहीं करेंगे, तो आपकी परेशानी खत्म नहीं होगा। वो डॉक्टर है, उसको मालूम है इसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा दवाई है सुबह शाम खाना है, कौन सा दवाई है जो दोपहर, सुबह और शाम खाना है। उनको पता है, इसलिए कोई 2 टाइम, कोई 3 टाइम दवाई लिखते हैं वो। आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता है। तो हम और आप भी जहां हैं, हमें अपने बिजनेस में अपना लीडर तैयार करना है। मैं लीडर तैयार करने में सबसे ज्यादा वक्त लगाया, मेरी एक जो सबसे अच्छी बात है कि मैंने सबसे ज्यादा जो वक्त लगाया है ना, वो लीडर तैयार करने में लगाया। पीडी लेवल से लोगों को लीडर बनाना शुरू कर दिए, ईडी लेवल से बनाना शुरू कर दिए, एसडी और आरडी बनते बनते तो मेरी डाउन लाइन में लीडर के पास इतना नॉलेज मैं उसको देता था, इतना ज्ञान दे देता था कि वो खुद अपने आप में ब्रह्मास्त्र बन जाता। तभी ये टीम और नेटवर्क आज ये बहुत बड़ा हो पाया। इसलिए लीडर बनाइए। आप पीडी हैं, ईडी हैं, एसडी हैं, आरडी हैं, आप जिस भी लेवल पे हैं, अपने नीचे लीडर बनाइए। बिजनेस लीडर बनाने का। और अच्छा और समझदार और ज्ञानवान लीडर। लीडर में भी 2 क्वालिटी होता है। एक लीडर होता है जो सिर्फ टाइम पास करेगा। एक लीडर ऐसा बनाइए जो दिन और रात मेहनत करे। तो लीडर भी कैसा, मेहनती वाला लीडर। और वो मेहनती लीडर कैसे बनेगा मेरे दोस्त? जब आप मेहनत करेंगे। एक्शन। एक्शन हैव मोर साउंड द स्पीकिंग। बोलने से ज्यादा आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ बोलेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, तो आपका डाउन लाइन वाला लीडर भी बोलेगा और मेहनत नहीं करेगा। दिस बिजनेस इज डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे ये बिजनेस काम करता है। मैं फील्ड में जाके काम नहीं करूंगा। मैं अपने जीडीडी और डीडी और आरडी को सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शन उनको दूंगा कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, और मैं खुद नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। इसलिए एक्शन। आपको खुद भी फील्ड में जाके काम करना है, या जिस फ्रेंचाइजी में रहते हैं, जिस जोन में रहते हैं, आपको वहां भी दिन भर अपनी टीमों में मेहनत करना है। टाइम पास नहीं करना, ये टाइम पास करने का वक्त नहीं है। अगर आज टाइम पास करेंगे, तो आपका यहाँ इंसेंटिव और लेवल भी आपको टाइम पास करेगा। अगर आप मेहनत करेंगे, टीम चलाएंगे, लाइन चलाएंगे, लोगों के साथ काम करेंगे, दिन भर टीम में मेहनत करेंगे, तो आपका प्रमोशन, आपका लाइन, आपका नेटवर्क, आपका इंसेंटिव, आपका लेवल भी दिन भर आपके लिए मेहनत करे। जैसा आप काम करेंगे, रिजल्ट वैसा आपके साथ आए। हम लोगों ने 18-18 साल हो गया और आज भी मेहनत कर रहे हैं। इस वजह से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आज आप ईडीएसडीआरडी हैं, आपको भी ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। आप भी यहाँ पे जीडीडी बनने के लिए आए हैं। आप भी सपना लेके आए हैं कि मुझे भी गेलवे में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। आपको यह महीने का 5 से 10 लाख इंसेंटिव कमाना है, आपको भी जीडीडी बनना है, आपको भी बड़ा पैसा कमाना है, आपको भी सपना पूरा करना है। तो आज हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके जैसे लोग एलडीडी और जीडीडी बन सके। आप गैलवे से पैसा कमा सको, आप गैलवे में एलडीडी जीडीडी बन सको, आप बड़ा टीम बना सको। तो आज हम इसलिए आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और फील्ड में भी जाके मेहनत कर रहे हैं।
आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जहां भी टीम है, जहां भी नेटवर्क है, जहां भी लोग हैं। और जब तक करेंगे जब तक आपको ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना। मेरा सिर्फ यही काम है। तो आप और हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे, ये टीम वर्क का काम। एक व्यक्ति का काम नहीं है। जिस काम को हम और आप कम कर रहे हैं ना, ये काम टीम वर्क का काम है। इसलिए टीम के साथ हमें और आपको मिलकर चलना। आपको पता है, अभी मालूम ही होगा, इंडियन टीम वर्ल्ड कप T20 जीत के आई है ना। अब T20 वर्ल्ड कप विश्व विजेता T20 करके आई है। और कल जीत तो ऐसे गई थी पिछले महीने 30 तारीख को टीम, लेकिन वो कल हिंदुस्तान लौटा है। इससे पहले थोड़ा चक्रवात, कुछ मौसम खराब था, जहां पे वेस्ट इंडीज के अंदर वो नहीं लौट पाया था। तो कल ये टीम लौटा अपने देश में, इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत के। तो वर्ल्ड कप कैसे जीत पाया इंडियन टीम? टीम वर्क। सब लोगों ने अपना परफॉर्म किया। हर टीम अपना परफॉर्म किया, हर टीम जान लगाया वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और एक ऐसा वर्ल्ड कप इंडियन टीम अभी जीता है जो बिना मैच हारे हुए, कोई भी मैच नहीं हारा, सारा मैच जीतते हुए और वर्ल्ड कप जीत गया। और जिसके साथ ये खेल रहा था वर्ल्ड कप T20, वो साउथ अफ्रीका था। और साउथ अफ्रीका भी जब सेमी वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, तो वो भी एक ऐसा टीम था जो अब तक कोई मैच नहीं हारा था। और वो लगातार वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचा था। तो सोचो, दो ऐसी टीम फाइनल में पहुंचा था जो बिना मैच हारे, कोई भी मैच नहीं हारा और फाइनल तक पहुंचा। इंडियन टीम और साउथ अफ्रीकन टीम। तो सोचो कितना स्ट्रांग टीम होगा दोनों। और फाइनल का मैच इंडिया ने जीता और वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो कोई छोटा टीम से वर्ल्ड कप नहीं खेला, एक ऐसे ताकतवर टीम से खेला जो बिना मैच हारे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। और ये भी बिना मैच हारे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और जीता। तो इंडियन टीम की ताकत है टीम वर्क। इससे कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला था इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। बट वो वर्ल्ड कप भी जीत गया होता, बट कोई बात नहीं। तो वो भी जो वर्ल्ड कप फाइनल खेला था इंडिया, उसमें बिना मैच हारे फाइनल खेला था। तो मैं टीम की बात क्यों आपसे समझा रहा हूं? क्योंकि इंडियन टीम में दम है। ठीक उसी प्रकार से हमारा भी काम टीम वर्क का है। वहां प्लेयर अच्छा बॉलिंग करता है, वहां प्लेयर बहुत अच्छा बैटिंग करता है, वहां प्लेयर बहुत अच्छा कीपिंग करता है, प्लेयर बहुत अच्छा फील्डिंग करता है। हमारे टीम में भी लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं। बशर्ते आपको उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपसे अच्छा, आपसे बढ़िया आपके टीम में लोग हैं, बशर्ते उसको पुश कीजिए और तैयार कीजिए। तो इस बिजनेस की सबसे खूबसूरती है कि हर तरह के लोग आपके साथ होते हैं। आपको उनको तैयार करना है, आपको उनको परखना है कि कौन लीडर बन सकता है, कौन लीडर पीडी ईडी एसडी आरडी बन सकता है। हर तरह का लीडर होता है। एक लीडर जो बहुत अच्छा अप्रोचिंग सिखा सकता है, उसको अप्रोचिंग वाले पार्ट पे लगाइए। एक लीडर जो बहुत अच्छा ट्रेनिंग ले सकता है, उसको ट्रेनिंग वाले पार्ट पे लगाइए। और ट्रेनिंग में भी बहुत सारे लीडर है। कोई हाउ टू अप्रोच अच्छा लेता है, तो कोई प्रोटेक्ट योर मैसेज अच्छा लेता है, कोई बिजनेस प्लान अच्छा लेता है, तो कोई एसओ क्लास अच्छा लेता है। जो जिस काबिल है उसको वहां लगाइए, लीडर तैयार कीजिए आप। तभी जाके आप एलडीडी जीडीडी बन के मेरी तरह बड़ा पैसा, बड़ा नाम, बड़ा पहचान कमा पाए। इसलिए मैंने आपको बोला कि मैंने सबसे ज्यादा वक्त लगाया है लीडर बन। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा समय लगा के आप लीडर बने, अपने टीम में लीडर क्रिएट कीजिए। भविष्य में आने वाला वक्त में जो हम कहते हैं टाइम फ्रीडम, जो हम कहते हैं मनी फ्रीडम, वो इस बिजनेस में है। कब है? जब आप ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, जब आपके नीचे लोग एलडीडी होंगे, जब आपके नीचे लोग जीडीडी होंगे, और आप भी ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप भी एलडीडी होंगे, जीडीडी होंगे। उस वक्त आपके पास टाइम फ्रीडम होगा, मनी फ्रीडम होगा, टीम होगा, नेटवर्क होगा, चेक होगा, इंसेंटिव होगा, वो सब कुछ मिलता है यहाँ। एक और महत्वपूर्ण चीज,
अपना वक्त को बिजनेस प्लान को अच्छे से समझने में लगाइए, जहां से कि आपको पैसा आता है। अधिकांशतः लीडर में मैं कहीं जाता हूं और एक चीज देखता हूं कि लोग बिजनेस प्लान को अच्छे से समझता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास का सबसे ताकतवर बिजनेस प्लान आपके पास है, बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हाथ में क्या है, वो पत्थर है या हीरा है, वो मिट्टी है, पत्थर है या हीरा है। आपके प्लान के अंदर आपको मालूम होना चाहिए। जब नहीं मालूम होगा तो हीरा भी होगा तो कोई कहेगा ये तो पत्थर है, और कहेगा फेंक दो, आप फेंक देंगे। इतना खूबसूरत प्लान है, आप प्लान को बार बार समझिए। जब भी बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग चलता है, जब भी, हमेशा, मैं कई बार तो मैं बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग लेके आता हूँ, कई बार तो हमारे डाउन लाइन में कई सारा लीडर, वो अपलाइन में कई सारे लीडर बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग लेके आते हैं। उसको अटेंड कीजिए, सीखिए और समझिए। इतना टाइप ऑफ कंपोनेंट इनकम है गेलवे प्लान के अंदर कि आपको सिर्फ उसके ऊपर फाइट करना है। बहुत सारा इनकम का तरीका, बहुत सारा स्रोत है। आप रिटेल इनकम आपके पास है, परफॉर्मेंस बोनस का इनकम प्लान में आपके पास है, लेकिन कब, जब समझेंगे। बिजनेस प्लान के अंदर क्लब का इनकम है, ईडी लेवल से, ईडी लेवल से क्लब बनाया गया, क्यों? क्योंकि ईडी लेवल पे आने के बाद एक आदमी एक अच्छा लीडरशिप की जिम्मेवारी संभालता है, इसलिए कंपनी ने ईडी लेवल से लीडर क्लब दे दिया। वो एसडी और आरडी से भी हो सकता था, लेकिन चेतन सर ने, संजीव सर ने, सरबजीत सर ने ईडी से इंप्लीमेंट किया कि नहीं, हम ईडी को ईडी क्लब देते हैं। वो आरडी से भी दे सकते थे, लेकिन आप ईडी, एसडी, आरडी सबको इसमें आप आए, इसलिए ईडी से दिया। ईडी क्लब के अंदर एंट्री मारी और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करके एंट्री मारिए, तो वहां से भी पैसा आपको मिलेगा। वहां से भी आप क्वालिफाइड ईडी बनेंगे, वहां से भी आप सीनियर ईडी बनेंगे, वहां से भी रीजनल ईडी बनेंगे, वहां से भी नेशनल ईडी बनेंगे। उस क्लब से आपको ट्रेवल फंड आएगा, उस क्लब से आपको कार या बाइक का फंड आएगा, उस क्लब से आपको होम फंड आएगा। इतना तरह का साधन है ईडी लेवल से आपको करने के लिए। उसके बाद आरडी लेवल पे जाइए, आरडी लेवल से रॉयल्टी कंपनी देती है आपको, 4 जनरेशन तक रॉयल्टी मिलता है, एलडीडी लेवल पे भी, जीडीडी लेवल पे भी। तो बहुत तरह का इनकम है। एलसीसी का अपना एक अलग ही प्लेटफॉर्म है। सारे के सारे लोग को एलसीसी लगाना चाहिए, जितने सारे लोग आप हैं, सीडी, पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी, जीडीडी। जब से एलसीसी आया है, मैं तब से एलसीसी कंटिन्यू लगाता हूं, और मेरा हर महीने 2500 का वाउचर आता है, हर महीना। सोचिए, 250 रुपया सिर्फ देते हैं कंपनी को, 27.5। सोचिए, आज घर का राशन फ्री। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा प्लान नहीं है। तो आपके पास इतना खूबसूरत खूबसूरत प्लान है, बस वही बात है, नॉलेज। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के ऊपर काम कीजिए, प्लान के ऊपर काम कीजिए, प्लान के ऊपर फाइट कीजिए, एजुकेशन लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, टीम बनाइए, नेटवर्क बनाइए, लीडर बनाइए। क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, और वो भी अपने देश में कर रहे हैं, और अपने देश में इस डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत सुनहरा है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, वो सबसे अच्छा भविष्य पूरी दुनिया में अगर कहीं है ना, तो अपने देश में, हिंदुस्तान में है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए पॉपुलेशन चाहिए, लोग चाहिए, और दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने देश में ही है। इसलिए आप सुरक्षित जगह पे बैठे हैं, और सुरक्षित कंपनी में बैठे हैं। इसलिए अपना भविष्य सोच समझ के आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं आप, टीम, लीडर, नेटवर्क, लोग। कौन क्या बोल रहा है मत देखिए। मैंने पहले भी आपसे एक बात बोला था, कौन क्या बोल रहा है वो छोड़ दीजिए। आपके पास जब ज्ञान होगा, कोई नहीं समझाएगा।
कोई नहीं समझाएगा, कोई कुछ बताने नहीं आएगा, और आप अच्छा टीम, नेटवर्क, बिजनेस, पैसा कमाएंगे। इसलिए अपने टीम का हीरो आप हैं, कोई और हीरो नहीं है आपके टीम का। आप ईडी हैं, आपका 10 लोगों का टीम है, आप उस टीम का हीरो हैं। वो 10 को 100 कैसे बनाना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए आप अपने ईडी से, एसडी से, आरडी से, एलडीडी से कनेक्ट में रहिए, अपलाइन लीडर से कनेक्ट में रहिए। आप एसडी हैं, आप उस टीम का हीरो है। आप आरडी हैं, आप उस टीम का हीरो है। अब आप आरडी हैं, आप एलडीडी कैसे जाएंगे, वो दिमाग लगाइए। कि आप आरडी हैं, आपका लाइन कैसे कैसे आरडी बनेगा कि आप एलडीडी बनेंगे। अब जो एलडीडी है वो जीडीडी की तरफ दिमाग लगाइए। मेहनत, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो काम आज आप करने आए हैं, वो काम में जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी सच्ची बात। कोई 1 साल में एलडीडी बन जाता है, आरडी बन जाता है। कोई 1 2 साल में एलडीडी जीडीडी की तरफ चला जाता है। कोई 3 साल में एलडीडी जीडीडी की तरफ चला जाता है। डिपेंड करता है आप कितना मेहनत अपनी टीम के लिए, कितना ज्ञान के साथ, कितना नॉलेज के साथ मेहनत कर रहे हैं। कितना मेहनत लगाइएगा, जितना समय लगाइएगा अपनी टीम के लिए, उतना आगे बढ़िएगा। इसलिए मेहनत लगाइए और संघर्ष कीजिए, बहुत आगे जाएंगे। गैलवे कंपनी का भविष्य अभी बहुत आगे जाने वाला है। कुछ चंद महीनों के बाद ये कंपनी, आपको पता है कि देश नहीं विदेशों में भी काम करने वाली है। हमारी कंपनी का एक अच्छी खासियत क्या है कि हम खरगोश की तरह नहीं दौड़ते, हम कछुए की तरह जड़ते हैं और रेस जीतते हैं। धीरे धीरे धीरे, मैंने क्या बोला, मैंने अपने डायरेक्टर को अभी परेशान होते हुए नहीं देखा। चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर को कभी परेशान होते नहीं देखा। डॉक्टर को कभी परेशान होते देखे हैं कि उसका पेशेंट परेशान है तो डॉक्टर भी परेशान है? वो परेशान नहीं होता, क्योंकि जब डॉक्टर परेशान हो जाएगा तो पेशेंट कौन देखेगा। इसलिए हमारे चेतन सर, संजीव सर इतना दूरदर्शी सोच है कि वो कभी किसी परिस्थिति में परेशान नहीं होते। उनको पता है कि हमें अपनी डाउनलाइंस, हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, हमें अपने लीडर्स को कहाँ तक लेके जाना है। भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत दूर और बहुत आगे लेके जाएंगे। कंपनी शुरू किए 2003 हो गया, आज 2024 हो गया। आज 20 21 साल का कैरियर यहाँ पे हो गया। अगले महीने हम अगले एनिवर्सरी में आने जाने वाले सब लोग हैं, सब लोग एनिवर्सरी में मनाने वाले हैं। तो ये कंपनी अपने देश के अलावा विदेशों में भी अपना कदम रखने जा रही है। आपको पता है कंपनी मई में दुबई का ट्रिप लॉन्च की है। अब सबको पता है ये दुबई ट्रिप लॉन्च करने के पीछे कंपनी का विजन और मिशन क्लियर है कि आप दुबई ट्रिप अचीव कीजिए। मई में, जून में, जुलाई में, ये 3 महीना ऑफर था। आप सब लोग जितना भी तरह का कंपनी में ऑफर आता है, आप उस ऑफर को अचीव कीजिए। इस महीने मई खत्म हो गया, मई में जो लोग आरडी बन गए वो जून और जुलाई में अपना मेंटेन कर लीजिए, आप आरडी बन जाएंगे। जून में जो लोग आरडी बन गए हैं वो जुलाई और अगस्त मेंटेन कर लीजिए। और ये जुलाई जितने लोग आरडी बन रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे एसडी हैं, जितने भी लोग, ये महीना आखिरी महीना है आपका आरडी प्रमोशन लेने का। 20% डिस्काउंट के साथ। तो ये महीना आपको 20% डिस्काउंट के साथ आरडी बनने का मौका है। आखिरी महीना है, जुलाई का महीना। इसलिए जितने सारे लोग हैं इस महीने में, जितने भी एचडी हैं, सब लोग पूरा दम कम लगा दीजिए आरडी बनने के लिए। जितने लोग ईडी बन रहे हैं, वो 10% डिस्काउंट है आपके लिए। जितने लोग ईडी हैं और जो एसडी बन रहे हैं, आपके लिए भी 10% का डिस्काउंट पड़ा है। तो आप 10% डिस्काउंट के साथ ईडी बन जाइए, ये आखिरी महीना है आपके पास। जो एसडी बन रहे हैं उनको 10% डिस्काउंट है बिजनेस में। ये एसडी बन जाइए आप, जितने भी ईडी हैं सब लोग एसडी की तैयारी कीजिए। और जितने लोग एसडी हैं वो आरडी की तैयारी कीजिए, क्योंकि 20% डिस्काउंट का ये आखिरी महीना है। और अगले महीने से
आरडी बन के अगस्त महीने से आपका सुपर आरडी का ऑफर तैयार हो जाएगा आपके लिए, और वो आपको लेके जाएगा दुबई की तरफ। वो आपको दुबई ट्रिप क्वालिफाई कराएगा। इसलिए इस महीना लग के सब लोग अपना प्रमोशन निकालिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप दुबई की तरफ जाइए, दुबई ट्रिप अचीव कीजिए, और सब लोग दुबई में जाके मनाएंगे जश्न, करेंगे दुबई में धमाल, और बताएंगे पूरा दुबई को कि अब आपके देश में गैलवे का कदम रख चुका है। तो ऐसे प्लानिंग हमारे पीछे जो चेतन सर है, संजीव सर है, सरबजीत सर है, वो कर रहे हैं, और हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद बहुत सारा चीज है जो आपके हाथों में मिलने वाला है। इसलिए आप ईडी हैं, एसडी हैं, आरडी हैं, मेहनत करते रहिए। चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर का काम होता है पर्दे के पीछे काम करते हो। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम लोग फील्ड में जाके उतर के काम करते हैं। जैसे पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर हम सब लोग, है ना, तो उनका जो डायरेक्टर होता है उसको कोई उतना नहीं जानता है। वो पर्दे के पीछे पूरा कमाल उन्हीं का रहता है, तो वो पर्दे के पीछे काम करते हैं। लोग बहुत सारा नाम भी उनका नहीं जानता है, लेकिन जो एक्टर होता है उसका सब लोग नाम जानता है। अभी एक पिक्चर चल रहा है जो मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे वक्त मिलेगा तो देखूंगा। वो प्रभास का पिक्चर है, कल की नाम है उसका, है ना, खूब आके धमाल मचा रहा है। तो ये कमाल उसके डायरेक्टर का है, जो उसके पीछे छुपा है। हम आप भले ही प्रभास को जानते हैं कि ये प्रभास की फिल्म है, ऐसे ही हम और आप ग्राउंड पे उतर के काम करने वाले टीम है, लीडर हैं, नेटवर्क है, हम सब लोग नेटवर्कर हैं। तो कीजिए, बढ़िया काम कीजिए, बेस्ट काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। ये भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा है गैलवे बिजनेस में, बशर्ते आपके पास आपका काम का तजुर्बा, नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। समय समय पे कंपनी आपको ऑफर देते रहती है। समय समय पे जब भी आपको वक्त मिलता है, आप अपने डाउनलाइन को हमेशा प्रमोट करते रहिए, अपने डाउनलाइन के साथ लगे रहिए जिस काम को आप कर रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि कंपनी का जो सेशन है उसको हमेशा अटेंड कीजिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो कंपनी का हर सेशन आपका चलता है, एक तो 12:15 पे चलता है। तो 12:15 पे ऑल आईआरस के लिए ट्रेनिंग सेशन चलता है, जिसमें आप 12:15 में उनको जरूर इस सेशन का हिस्सा बनाइए। और आज से फिर एक सेशन है जो आपके बीच लगातार आता रहेगा। जैसे आज 10:30 में मैं आज आपके बीच ईडीएसडीआरडी लीडर का सेशन आपके बीच लेने के लिए आया हूं। ठीक इसी प्रकार से अल्टरनेट डे, एक दिन गैप करके हर एक दिन विलेज का कामयाब लीडर, चाहे वो आरडी है, एलडीडी है, जीडीडी है, आपके बीच हर एक अल्टरनेट डे आज के बाद आते रहेंगे। आज मैं आपसे ईडीएसडीआरडी का मीटिंग कांटेक्ट किया हूं, कल नहीं, इसके एक दिन के बाद परसों फिर कोई एक लीडर आपके बीच में एडीएसडीआरडी का सेशन लेने आएगा। तो मैं आज आपको सिखा पाया हूं, कल के बाद परसों कोई और आएगा, यानी एक दिन अल्टरनेट डे करके ये ईडीएसडीआरडी का सेशन ठीक 10:30 बजे चला करेगा, जिसमें आप सब लोग जुड़ना है, आप सब लोगों को जुड़ना है। और गैलवे में सभी कामयाब लोगों से आपकी बात को उनको सीखना है, उनका सेशन सीखना है। क्यों? क्योंकि आपको भी उनकी तरह बनना है। इसलिए आप ईडी एस डी आर डी हर अल्टरनेट डे 10:30 बजे आप इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। और ऑल आई आर्स को लेके 12:15 में हर सेशन में जुड़िए आप, और सीखिए। सीखना बहुत जरूरी है, ज्ञान ही आपको यहां तक लेके आ पाएगा। आज मैं कामयाब हूं, रीजन क्या है? मेरे पास नॉलेज है, कंपनी का नॉलेज है, कंपनी का ज्ञान है, प्लान का ज्ञान है, प्रोडक्ट का ज्ञान है, बिजनेस का ज्ञान है, लीडरशिप का ज्ञान है, टीम का ज्ञान है, नेटवर्क का ज्ञान है। कौन ऐसा चीज है जो मेरे पास नहीं है, जिसको आप बोलते हैं ऑलराउंडर, है ना? ऑलराउंडर बनिए। हार्दिक पांड्या का नाम सुने आप, जिन्होंने विश्व कप जिता दिया, एक ऑलराउंडर के रूप में उसका नाम जाना जाता है। उसने एक बहुत बड़ा कमाल किया, T20 वर्ल्ड कप इंडिया के हाथों में डाल दिया।
तो जिस तरह से ऑलराउंडर है उसी तरह से हम ऑलराउंडर हैं, और आपको भी ऑलराउंडर बनना है कि हर ज्ञान आपके पास हो। तभी आप बड़ा पैसा, बड़ा टीम, बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। तो प्लान में इतना ताकत है कि पैसा आएगा, बशर्ते आप उसके ऊपर काम कीजिए। हम सब लोग आज भी काम करते हैं। 18 साल पहले शुरू हुए और 18 साल बाद भी पैसा कमाते हैं, लगातार पैसा कमाते हैं। रीजन क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है, टीम है, नेटवर्क है। और आने वाला भविष्य में मेरी शुभकामना है कि आप बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाएंगे, बशर्ते आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कौन क्या बोल रहा है वो छोड़ दीजिए। गैलवे का प्लान क्या बोल रहा है, गैलवे का प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, गैलवे का काम करने का तरीका क्या बोल रहा है, सिर्फ अपना ध्यान गैलवे बिजनेस पे लगाइए। सिर्फ अपना ध्यान का फोकस यहाँ रखिए। आज आप ईडी हैं, एसडी हैं, आरडी हैं, एलडीडी और जीडीडी भी होंगे। और पैसा भी बहुत है यहाँ पे, बहुत पैसा है, बशर्ते आपको उसके हिसाब से प्लान को सेट करना है, लाइन को सेट करना है। एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बस ये जिंदगी भर काम करने वाला काम नहीं है। 3, 4, 5 साल लग के एलडीडी बन जाइए, जीडीडी बन जाइए, आपके नीचे लोग एलडीडी जीडीडी बनना शुरू कर जाएगा। आप बैठे बैठे पैसा कमाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चेक इंसेंटिव घर बैठे बैठे भी आएगा, आप करते रहिए। आज हम काम करने जाएंगे नहीं जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बहुत पैसा आएगा। मीटिंग करने जाएंगे तो भी, नहीं जाएंगे तो भी पैसा आएगा। ये काम बहुत सुंदर है और ये काम बहुत अच्छा है कि आप करिए या ना करिए, एक वक्त आपको पैसा आते रहेगा। तो मेहनत कीजिए, हम लोगों ने मेहनत किया है तो यहाँ तक पहुंचे हैं। आज आप मेहनत कीजिए, आप भी पहुंचेंगे। पहुंचना यही है जहां हम पहुंचे हैं। आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, हम सब लोग आपके साथ। गैलवे को बहुत दूर तक अभी लेके जाना है। अभी तो बहुत कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। गैलवे बिजनेस में आप जितने सारे लोग स्क्रीन के ऊपर हैं, आप सभी लोगों को ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर तक लेके जाना है। और मेरा एक ही काम है बस, मेरा सिर्फ एक ही काम है कि अपने एक एक डाउन लाइंस को जीडीडी तक पहुंचा देना है। जितना मेहनत प्रयास मैं कर सकता हूं, आपके तक पहुंच सकता हूं, जहां तक भी मैं जा सकता हूं, जहां हाथ मेरा जहां तक जाएगा। मेरा एक ही मकसद है कि आप ईडी, एसडी, आरडी, सीडी, पीडी, जितने सारे लोग हैं, मुझे सबको जीडीडी तक पहुंचा देना है। पैसा कम, ज्यादा, बेसी कमाना आपके हाथ में है। आप जितना अच्छा लाइन नेटवर्क चलाएंगे, चेक इंसेंटिव उतना अच्छा आपके बीच आएगा। वो डिसीजन आपके हाथ में है कि जीडीडी बनने के बाद 1 लाख कमाना है, कि जीडीडी बनने के बाद 5 लाख कमाना है, कि जीडीडी बनने के बाद 10 लाख कमाना है, कि जीडीडी बनने के बाद 30 लाख, 35 लाख कमाना है। यहाँ जीडीडी बन के 35 लाख तक हम एक महीना का चेक बनाए हैं, तो उतना तक तो हमको पता है कि 35 लाख अगर एक महीना में चेक बनाया जाता है तो मुद्रिका गोप तो ये कर दिया है। तो यहाँ तक का तो रास्ता मालूम है, तो 35 लाख एक एक महीना में आपको हम पहुंचा सकते हैं, इतना हमको पता है। तो यहाँ तक पहुंचिए, आइए यहाँ तक तो हम आपको ला ही सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो यहाँ का रास्ता हमको दिख गया है 35 लाख का। तो 35 लाख तक आपको तो पहुंचा देंगे। तो आप मेहनत कीजिए, अपने लेवल पे काम कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। जहां भी जैसे भी वक्त मिलेगा, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे बिहार के अंदर, चाहे झारखंड के अंदर, चाहे यूपी के अंदर, चाहे उड़ीसा के अंदर, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर, चाहे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वेस्ट बंगाल के अंदर, किसी भी स्टेट में जब भी वक्त मिलेगा, हम जरूर आपके जोन तक आएंगे और आपको उठा के एलडीडी और जीडीडी तक पहुंचाएंगे। यही मेरा काम है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाकी आपने इतना समय दिया, इतना वक्त बिताया, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप ऐसे मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कंपनी का प्लान को फाइट करते रहिए और एलसीसी लगाते रहिए। अपनी सारे डाउन लाइन को एलसीसी लगवाते रहिए और प्लान के ऊपर फाइट कीजिए। टीम, नेटवर्क, इंसेंटिव, सबके ऊपर फोकस रखिए आप। उसके बाद एक और कि आप बैक टू बैक जो ऑफर आया हुआ है इसके ऊपर फोकस रखिए और हमेशा एक्टिव रहिए। हमेशा एक्टिव रहिए। कंपनी की तरफ से कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल,
कोई भी जूम का लिंक, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी चीज कंपनी की तरफ से आता है, आप एक्टिव रहिए और ज्वाइन कीजिए और सीखिए, और अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे संपर्क में रहिए, जो रेलवे में आपको आरडी, डीडी और जीडीडी ले जाने की बात करता है, उसके बात पे काम कीजिए आप। नहीं तो लोग आपको यूज कर देगा और आपका करियर खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए आप रेलवे में, रेलवे से ईडी, एसडी, आरडी, एलडीडी और जीडीडी की बात कीजिए आप। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और आप हमेशा करते रहिए, और हम आपके बीच आते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और ध्यान रखना है कि हर अल्टरनेट डे पे ये ईडी, एसडी, आरडी का सेशन चला करेगा, जिसमें आप सब लोग ज्वाइन कीजिएगा। आज आप मुझसे सुन पाए, सीख पाए, समझ पाए, मिल पाए, कल नहीं परसों किसी और पर्सन के साथ आप मिलेंगे। तो हर एक अल्टरनेट डे पे आप जरूर इस सेशन में जुड़िएगा, ठीक 10:30 बजे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं इतना आपसे कहता हूं कि आपको जीडीडी बनाने में मैं दिन और रात एक कर दूंगा, चाहे मुझे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में, किसी भी फ्रेंचाइजी में जाके कितनों मेहनत करके काम क्यों ना करना पड़े। मेरा यही सपना है, मैं बहुत ज्यादा ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आप सब लोग को बनाना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव जी।